हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं निशांत तिवारी आप सभी का अपने फैमिली उन्नति आई अकेडमी में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि इस समय मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग में दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है डाइस यानी पासा। दोस्तों ये दोस्तों पासा में आपका दूसरा वीडियो दोस्तों चैनल पे पहला वीडियो आ चुका है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट की पहला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल बताया, बहुत ही अच्छे से बताया दोस्तों, तो आप लोग पहला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों विभिन्न एग्जामों में दोस्तों आया हुआ है। जैसे दोस्तों ये 2003 एसएससी 2003 में आया है, ये रेलवे 2001 में आया है, एलआईसी में आया है दोस्तों, ये एलआईसी में एसएससी 2007 में, ये एसएससी 2000 में। दोस्तों ये विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले पासा स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक बता देते हैं, और दोस्तों पहला वीडियो जरूर देखिएगा। पहले दोस्तों एक होता है नॉर्मल पासा, नॉर्मल डाइस। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों नॉर्मल डाइस इसका हिंदी में क्या होता है, सामान्य पासा, सामान्य पासा। ठीक है दोस्तों, पासा बनाना तो षष्ठभुज सबको बनाने आता होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, षष्ठभुज बना के बीच में वाई बना लीजिए, तो इसलिए आपका पासा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों की सामान्य पासा कैसे हम पहचानेंगे, अगर मान लो पेपर में दे दिया कि ये सामान्य पासा या नॉर्मल पासा दोस्तों, तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सामान्य पासा की पहचान क्या होती है दोस्तों, 2 फलक। देखिए दोस्तों, इसमें हमें पासा में कितने फलक होता है दोस्तों, पासा में 6 फलक होता है। ठीक है दोस्तों, और हमें दिखाई कितना देता है, 3 फलक, 1 2 3। दोस्तों किसी 2 फलक का योग दोस्तों 7 हो तो वो सामान्य पासा होता है। ठीक है, यानी नॉर्मल पासा होता है किसी 2 फलक का। यानी देखिए दोस्तों, इसको जोड़िए 1 और 2, 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। नहीं, 3 और 4 7, 4 प्लस 3 बराबर दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया। यानी दोस्तों क्या गया, 2 फलक है, किसी 2 फलक का योग दोस्तों जब 7 होगा दोस्तों तो वो क्या होगा, सामान्य पासा यानी नॉर्मल पासा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। ठीक है दोस्तों, मानक पासा को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, पहले आप पासा बना लीजिए दोस्तों। पासा बनाने के लिए सबसे आसान देखिए दोस्तों, आप षष्ठभुज बनाइए और बीच में क्या करिए दोस्तों, वाई बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, षष्ठभुज बनाकर बीच में आप वाई बना लीजिए। बन गया दोस्तों पासा। अब दोस्तों सामान्य पासा तो मैंने बता दिया, किसी 2 फलक का योग दोस्तों जब 7 होगा तो वो सामान्य पासा होगा। ठीक है दोस्तों, और नॉर्मल पासा, ये आपका स्टैंडर्ड पासा की पहचान क्या होती है दोस्तों, स्टैंडर्ड पासा का योग दोस्तों 7 नहीं होगा। देखिए दोस्तों, किसी 2 फलक का योग करिए दोस्तों, 7 आता है, 4 2 6, 2 1 3, 1 4 5। स्टैंडर्ड पासा जो दोस्तों होता है उसमें 2 फलक का योग 7 नहीं होता दोस्तों, उसके आमने सामने का योग 7 होता है। जैसे दोस्तों ये आपका 4 दिया है, तो इसका जो दूसरा फलक होगा, दूसरे साइड का होगा, विपरीत होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, 3 होगा। यानी 4 प्लस 3 बराबर 7। एक फलक दोस्तों आपका 3, एक फलक दोस्तों आपका 4 दिया, तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, आपका 3 होगा। यानी एक 4 है तो दोस्तों कितना होगा, दूसरा 3 होगा। ये आपका ये एक पहला फलक क्या 1 है, तो अगला क्या होगा, 6 होगा। और ये 2 दिया दोस्तों एक फलक, तो अगला क्या होगा, 5 होगा। यानी दोस्तों बहुत ही नॉर्मल है दोस्तों, आप आराम से पहचान लेंगे दोस्तों, जब नॉर्मल पासा पूछेगा या सामान्य पासा। नॉर्मल पासा को सामान्य पासा बोलते हैं दोस्तों। नॉर्मल पासा की जो पहचान होती है दोस्तों, किसी 2 फलक का योग दोस्तों क्या होगा, 7 होगा। जो पासा दिया है तो 2 फलक का, एक पासा में दोस्तों कितना फलक होता है, 6 फलक होता है दोस्तों। हमें 3 फलक दोस्तों क्या दिखाई देता है, उसमें 2 फलक का योग दोस्तों जब 7 होगा तो दोस्तों वो क्या होगा, नॉर्मल पासा या सामान्य पासा। देखिए 1 और 3 4 हो जाएगा दोस्तों, लेकिन 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। 2 फलक का योग दोस्तों कितना हो गया, 7 हो गया। यानी दोस्तों ये क्या हो गया, नॉर्मल पासा यानी सामान्य पासा। अब दोस्तों जब स्टैंडर्ड पासा होगा दोस्तों, यानी मानक पासा। स्टैंडर्ड पासा को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसका 2 फलक का योग दोस्तों 7 नहीं होगा। देखिए 4 2 6, 2 1 3, 1 4 5, 7 नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा में दोस्तों आमने सामने का योग 7 होता है। जब ये 4 दिया है दोस्तों, तो इसके जो विपरीत फलक होगा दोस्तों वो 3 होगा। 4 3 7। ये 2 दिया है तो इसका विपरीत फलक का योग मान कितना होगा, 5 होगा। यानी 2 5
कितना होगा 7 होगा। ये 1 दिया तो इसका विपरीत फलक दोस्तों कितना होगा 6 होगा, यानी 1 और 6 कितना होगा 7 होगा। यानी स्टैंडर्ड भाषा में दोस्तों दो फलक का योगफल 7 नहीं आता, जो फलक दिया था उसके विपरीत फलक का दोनों का योग दोस्तों क्या होता है 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप भाषा की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे आपका दिया है नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 की विपरीत सतह पर आपका 2 5 3 दिया है, विपरीत सतह पर पूछा दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं पासा बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा क्या हो गया पासा बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये आपका एक पासा बन गया, क्या दिया है 2 दिया है 5 दिया है और 3 दिया है। पूछा क्या दोस्तों 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे पहले देखेंगे ये कौन सा पासा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था जब नॉर्मल पासा होगा दोस्तों तो किसी दो फलक का योग दोस्तों 7 होगा, 2 5 7 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हमें पता चल गया ये दोस्तों एक सामान्य पासा यानी नॉर्मल पासा दोस्तों। अब 2 का पूछा दोस्तों, 2 के विपरीत फलक पूछा तो 3 और 5 तो होने का कोई चांस नहीं होगा क्योंकि 3 5 मुझे दिख रहा है, यानी 2 के विपरीत एक पासा में दोस्तों कितना अंक होता है 1 2 3 4 5 6। कोई भी पासा होता है दोस्तों सामान्य पासा, कोई पासा होता है दोस्तों उसमें अंक कितना होता है 6 तक अंक होता है दोस्तों। जब हमें दोस्तों 3 और 5 दिख रहा है, 2 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, तो कौन कौन सा अंक मुझे दिख नहीं रहा है दोस्तों। 3 और 5 मुझे क्या हो रहा है दिख रहा है, तो दिख क्या नहीं रहा है आपका 1 नहीं दिख रहा है दोस्तों, 3 नहीं दिख रहा है 6 दिख रहा है, 1 3 6 दोस्तों हमें क्या कर रहा है नहीं दिख रहा है दोस्तों। फिर से दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन दिया नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले पासा बना लिया दोस्तों, अब पहचान करते हैं कि कौन सा पासा है, नॉर्मल पासा या स्टैंडर्ड पासा। तो देखते हैं, मैंने आपको नॉर्मल पासा की दोस्तों पहचान बताया था, किसी दो फलक का योग दोस्तों कितना होगा 7 होगा। ये दोस्तों आपका 2 दिया है, ये 5 दिया, 2 5 7 हो गया, यानी दोस्तों पता चल गया कि ये एक नॉर्मल पासा है। दोस्तों हमें पता है कि दोस्तों किसी भी पासे में 6 तक अंक होता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी पासा होता है दोस्तों उसमें 6 तक अंक होता है दोस्तों। हमें 2 के विपरीत फलक यानी दोस्तों 3 और 5 दिख रहा है, 3 और 5 दिख रहा है दोस्तों, तो 2 के विपरीत क्या होगा जो नहीं दिखेगा। 3 तो कभी नहीं होगा क्योंकि 3 तो हमें दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, तो दिख क्या नहीं रहा 1 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा 6 2 देखिए दोस्तों 3 और 5 दिख रहा है दोस्तों, तो हमें दिख क्या नहीं रहा 1 3 तो दिख रहा है दोस्तों, 1 4 क्या नहीं दिख रहा दोस्तों 3 5 दिख रहा है दोस्तों, तो हमें दिख क्या नहीं रहा 1 4 6 नहीं दिख रहा है दोस्तों। यानी 2 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा, या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 6। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया क्वेश्चन नंबर 2 दिया दोस्तों, ये आपका दिया रेलवे 2001 में आया दोस्तों, आपका एक पासा दिया, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 4 के विपरीत पूछ रहा है, पहले दोस्तों हम क्या करते हैं पासा को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पासा दोस्तों आप पहले षष्ठभुज बनाइए, षष्ठभुज सबको बनाने आता होगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करें बीच में आप y बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक पासा बन गया। अब क्या दिया 1 दिया 5 दिया दोस्तों, ये 4 दिया। ठीक है दोस्तों, हमें क्या पूछा 4 के विपरीत सतह पर कौन सा, 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों, 4 के विपरीत पूछा है दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, पहले पहचान कर लेते हैं ये कौन सा पासा, नॉर्मल पासा है या तो स्टैंडर्ड पासा। तो मैंने आपको नॉर्मल पासा की पहचान क्या बताया था, किसी दो फलक का योग दोस्तों क्या होगा 7 होगा, तो वो नॉर्मल पासा होगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका स्टैंडर्ड पासा होता है दोस्तों उसमें आमने सामने का योग 7 होता है। स्टैंडर्ड पासा के दो फलक का योग दोस्तों 7 नहीं होता है, सामान्य पासे की दो फलक का योग 7 होता है, लेकिन स्टैंडर्ड पासा के दो फलक का योग 7 नहीं होता दोस्तों। स्टैंडर्ड पासा के आमने सामने का योग 7 होता है। एक फलक दोस्तों अगर 3 दिया है तो उसका विपरीत फलक क्या होगा 4 होगा, यानी 4 3 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसमें पहचान करते हैं कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या तो मानव पासा। तो हमने सामान्य पासा की पहचान बता दी, किसी दो फलक का योग 7 होगा। देखिए 1 और 5, 1 5 6 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 4 1 5, यानी दोस्तों ये आपका दो फलक का योग दोस्तों 7 नहीं आ रहा है, तो हमें पता चल गया दोस्तों ये कौन सा पासा है, आपका स्टैंडर्ड पासा है, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस को दोस्तों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मानक पासा। जब दो फलक का योग दोस्तों 7 नहीं आ रहा दोस्तों, यानी कि कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा 4 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों,
चार के विपरीत दोस्तों जब पूछ रहा है तो हमें क्या क्या नहीं, चार के विपरीत पूछा दोस्तों, तो मैंने आपको स्टैंडर्ड पासा की पहचान क्या बताया था, आमने सामने का योग दोस्तों 7 होता है। जब ये 4 है तो इसके विपरीत दोस्तों क्या होगा, 3 होगा। 4 है दोस्तों तो इसके विपरीत क्या होगा, 3 होगा, यानी 4 3 7। जब पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी पासा का क्वेश्चन देगा दोस्तों तो हम पहले पहचान करेंगे कि ये कौन सा पासा, नॉर्मल पासा है या तो मानक पासा। जब नॉर्मल पासा पूछेगा दोस्तों तो दो फलक का योग क्या होगा, 7 होगा। और दोस्तों जब स्टैंडर्ड पासा यानी मानक पासा होगा दोस्तों क्या एक फलक दिया जाएगा, जैसे एक फलक ये 4 के विपरीत पूछा दोस्तों, ये 4 दिया दोस्तों तो इसके विपरीत क्या होगा, 3 होगा। यानी जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसके आमने सामने का योग दोस्तों क्या होता है, 7 होता है। जब ये दोस्तों 4 दिया है तो इसका विपरीत क्या होगा, 3 हो गया, यानी 4 3 7। दोस्तों हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 तक बता दें, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया आपका, ये दिया दोस्तों एलआईसी में आया है। ये क्वेश्चन क्या दिया है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 के विपरीत पूछ रहा दोस्तों, इसमें पहले 2 पासा दिया, पहले हम क्या करते हैं, पासा को बना लेते हैं। पासा बनाना दोस्तों आप सीख लीजिए, क्योंकि घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आराम से पासा बना लेंगे, ठीक है। तो ये पासा बनाने में बहुत दिक्कत होता है। आप षष्भुज बनाइए, बीच में वाई बना लीजिए, ठीक है दोस्तों। दो पासा दिया दोस्तों, मैंने पहले 2 पासा बना लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या दिया, पहले पासा में आपका 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया। दूसरे पासा में दोस्तों कितना दिया, 2 दिया, 4 दिया, 6 दिया। हमसे पूछ रहा 2 के विपरीत पूछ रहा है। क्या पूछा दोस्तों, 2 के विपरीत। पहले दोस्तों हमने क्या बताया, जब भी पासा का क्वेश्चन देगा दोस्तों तो पहले हम देखेंगे, पहचान करेंगे कौन सा पासा है, नॉर्मल पासा या तो स्टैंडर्ड पासा। तो नॉर्मल पासा में क्या होता है, किसी दो फलक का योग दोस्तों क्या होता है, 7 होता है। जोड़ लेते हैं, देखिए 1 और 5 6 होगा, 5 3 8 होगा, ये भी 7 नहीं है, 3 1 4। यानी दोस्तों ये क्या आपका किसी भी फलक का योग दोस्तों 7 ही है, यानी ये आपका मानक, ये मानक सामान्य पासा नहीं है। इसमें देखिए 2 2 6 8 6 4 10 4 2 6, यानी दोस्तों इसमें भी आपका किसी भी फलक का योग दोस्तों 7 नहीं आया दोस्तों। यानी ये दोनों पासा क्या है, नॉर्मल पासा नहीं है। तो जब नॉर्मल पासा नहीं है दोस्तों तो कौन सा पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा, ठीक है दोस्तों। स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक, यानी मानक पासा होगा, ठीक है दोस्तों। जब दोस्तों सामान्य पासा नहीं होगा तो कौन सा पासा होगा, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस होगा दोस्तों। अब 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था मानक पासा में दोस्तों क्या होता है, एक फलक दिया रहता है, दोनों आमने सामने का योग दोस्तों क्या होता है, 7 होता है। एक फलक अगर दोस्तों 2 दिया है तो उसके विपरीत क्या होगा, 5 होगा, 5 2 7। एक फलक दोस्तों 1 दिया है तो उसके विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 1 6 7, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछा, 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, कोई कॉमन भी नहीं दिख रहा है, कोई अंक कॉमन भी दोनों नहीं दिख रहा है। 2 के विपरीत पूछा दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे 2 दिया है तो दूसरा क्या होगा, 5 होगा, 2 5 7, यानी 2 के विपरीत दोस्तों क्या होगा, 5 होगा, ठीक है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए। चलिए दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। क्या दिया दोस्तों, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पहले 2 पासा दिए, पहले हम क्या करते हैं, पासा बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला काम दोस्तों हमें पासा बनाना है। पासा बनाना दोस्तों मैंने बहुत आसान से सिखा दिया, षष्ठभुज बनाइए दोस्तों, बीच में वाई बना दिए। 2 पासा दिया है, 2 पासा दोस्तों मैंने बना लिया, ठीक है दोस्तों। षष्ठभुज बनाइए दोस्तों, आप बीच में क्या करिए, वाई बना लीजिए। इतना सबको बनाने आ जाएगा दोस्तों। पहले पासा में दोस्तों क्या दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और 3 दिया है। दूसरे में दोस्तों दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। हमसे क्या पूछा दोस्तों, आपका चौथे क्वेश्चन में दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये तो अगला क्वेश्चन बनेगा। चलिए दोस्तों ये 5वां आपको पूछा 2 के विपरीत, चलिए इसको बता दें 2 के विपरीत, ठीक है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन का बन गया था, सॉरी ये चौथा नहीं 5वां का मैंने करा दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों। फिर चौथा वाला करा दे रहा हूं। आपको पूछा 5वां में पूछा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है, ठीक है दोस्तों। 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, पहले पासा की पहचान करेंगे। मैंने आपको पासा की पहचान करने बता दिया, किसी दो फलक का योग दोस्तों जब 7 होगा तो वो कौन सा पासा होगा, नॉर्मल पासा होगा। पहले हम देख लेते हैं, 4 और 3 7, यानी दोस्तों दिख गया, दो फलक का योग 7 हो गया, यानी दोस्तों ये कौन सा पासा है, पता चल गया दोस्तों, आपका नॉर्मल पासा है, नॉर्मल डाइस यानी सामान्य पासा है, ठीक है दोस्तों।
क्या है, सामान्य पासा है दोस्तों। हमसे क्या पूछा, 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दोस्तों देखिए दोनों में 3 मुझे कॉमन दिख रहा है। अब दोस्तों पहले दोनों का 3 लिख देते हैं, पहले का 3 यहाँ पे लिख देते हैं, दूसरे का 3 दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, पहले का 3 यहाँ पे, दूसरे का 3 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 3 को पकड़ेंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में दोस्तों चलेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है दोस्तों, ऐसे क्लॉकवाइज चलता है कि नहीं, घड़ी की दिशा में 3 को पकड़ेंगे, जहां जो कॉमन हमें दिखे वो उसी को पकड़ेंगे, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो हम दोस्तों 3 को पकड़ लेंगे और 3 के क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद दोस्तों क्या दिया, 5 दिया, फिर दोस्तों क्या दिया, 4 दिया, इसमें भी दोस्तों यहाँ पे 3 दिया है, 3 को पकड़ लिए क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। अब घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है दोस्तों, घड़ी कैसे चलता है, क्लॉकवाइज चलता है नहीं दोस्तों, तो घड़ी की दिशा में चलेंगे। 3 के बाद दोस्तों दूसरे में क्या दिया, 2 दिया है, और दोस्तों अगला क्या दिया, 4 दिया, ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया, 4 दिया है, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछा 2 के विपरीत पूछा है, 2 के विपरीत पूछा है, ठीक है दोस्तों, 2 के विपरीत पूछा दोस्तों, तो हमें क्या दिख रहा है, 2 के विपरीत दोस्तों कितना दिख रहा है, आपका 5 दिख रहा है, यानी दोस्तों 2 के विपरीत कितना हो जाए, 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें दोनों में क्या 2 कॉमन दिखा था, ठीक है दोस्तों, दोनों में 2 कॉमन दिखा था, 2 कॉमन निकाल लिए दोस्तों, क्या दिखा, वैसे भी आपको सीधे सीधे दिख गया, दोनों में जब 2 कॉमन दिख गया तो 2 के विपरीत क्या होगा, 5 ही होगा, सीधे सीधे पता चल गया, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप शेयर करते जाइए, और दोस्तों हमारा ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप एक प्यारा प्यारा से वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया दोस्तों, ये चौथा बताना है क्योंकि मैंने गलती से 5वां बता दिया था। 3 के विपरीत फलक पूछा दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, 2 पासा बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, 2 पासा बना लेते हैं दोस्तों। पासा बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है दोस्तों, षष्ठभुज बनाइए दोस्तों, बीच में y लगा दीजिए। अब क्या दिया है, पहले दिया 1 दिया दोस्तों, 3 दिया, 5 दिया, ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है, 1 दिया, 2 दिया, 4 दिया। हमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत पूछा है दोस्तों, 3 के विपरीत, ठीक है, 3 के विपरीत फलक पूछ रहा है, ठीक है, 3 के विपरीत फलक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, पासा दे दिए दोस्तों, अब देखेंगे कि ये कौन सा पासा है, पहले पासा की पहचान करेंगे। मैंने आपको नॉर्मल पासा और स्टैंडर्ड पासा की पहचान करने बता दिया था दोस्तों। नॉर्मल पासा में 2 फलक का योग दोस्तों 7 होगा, तो जोड़िए 1 और 5 6 आ गया, 7 नहीं हुआ, 5 और 3 8 हो गया, 3 1 4, यानी दोस्तों ये आपका क्या है, किसी भी फलक का योग दोस्तों 7 नहीं हुआ। इसमें देखते हैं दोस्तों 1 और 4 5 हो गया, 4 2 6 2 1 3 हो गया दोस्तों, यानी दोनों ये क्या किसी भी फलक का योग दोस्तों 7 नहीं आया दोस्तों, तो हमें पता चल गया जब ये नॉर्मल पासा नहीं है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस, यानी क्या होगा, मानक पासा होगा, ठीक है दोस्तों, मानक पासा। इतना दोस्तों सबको पासा पहचान करने सबको आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, 3 के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, 3 के विपरीत पूछ रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कोई कॉमन दिख रहा है दोस्तों, हाँ मुझे एक दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, एक को पकड़ लेते हैं दोस्तों, दोनों का एक पकड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, क्लॉकवाइज चलेंगे दोस्तों, ये 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों क्या होगा, 5 आएगा, यहाँ पे दोस्तों 4 आएगा, 4 के बाद दोस्तों क्या होगा, 2 आएगा, यानी 1 आएगा, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा, दूसरे में दोस्तों 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 4 आएगा दोस्तों, फिर क्या आएगा, 2 आएगा दोस्तों। पासा में पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर कॉमन जो मिलता है वहां से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉमन को ही पकड़ते हैं और किसी अंक को नहीं पकड़ेंगे, कॉमन हमें दिखेगा दोस्तों, तो कॉमन को पकड़ेंगे दोस्तों, घड़ी की दिशा में, घड़ी अपना क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज वैसे चल देंगे। तो पहले 1 आ गया था, फिर क्या आया था, 3 आया था, घड़ी की दिशा में चलेंगे, 3 1 5 फिर 3, इसमें 1 4 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत पूछा है, यानी 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिएगा, और दोस्तों एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए दोस्तों। ये आपके विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों। एसएससी 2003, रेलवे 2001, एलआईसी एसएससी 2007 दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। पासा का अगला प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द दोस्तों, तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करिए, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और शेयर तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप फेसबुक टेलीग्राम जो भी आपके पास ग्रुप, सारे ग्रुप में आप दोस्तों क्या करिए, शेयर करते जाइए, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय।